ओ हसीना वो नीलम परी कर गई कैसे जादूगरी। नींद आंखों से छीन ली है, दिल की बेचैनियां है बड़ी। मैं बेचारा मैं आवारा। अब मैं बताऊं किस किस किसको दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। हो हो राधे देख, राधे सुन 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 सुन। राधे की पंचलाइन अच्छी है जो आपसे ऊपर पहुंच गए। तो अरे यार राधे बेचती, अब गजब बेचती है, गजब बेचती है। आप लोगों को तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें भी समझ में नहीं आई कि लाल किले पे तिरंगे की जगह 2 और झंडे फहराए गए। तो क्या वो गलत था या सही? क्या वो गलत है या सही? कि हम अमेरिका नहीं है, अमेरिका वाले अपने झंडे चड्डियों में भी पहन लेते हैं, लेकिन हम अपने झंडों की इज्जत करते हैं। यार भाई यार, या नाइस यार। अरे अमेजिंग पॉइंट। पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो नीचे तिरंगे के नीचे जो इतने सारे झंडे लहराए जाते हैं, उनके हिसाब से, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। उसके नीचे हम अपना तिरंगा लहरा सकते हैं, कोई भी धर्म का तिरंगा लहराया जा सकता है। इस हिसाब से तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि उपद्रव हुआ है। 1946 हर प्रांत के, हर जगह के लोग एक जगह आके मिले और फिर एक ऐसी रचना करी जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिस वजह से इंसान जानवर बनने से बचा, जिस वजह से आज हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, जिस वजह से इंसान के मन में डर रहता है कि मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो मुझे उसकी सजा मिलेगी। रजनीश, बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि कोड ऑफ कंडक्ट को अगर देखने जाएंगे तो हमारे एथिक्स कहां रह जाएंगे? एथिक्स तो लाल किला एक ऐसी जगह हम्म। जहां तिरंगे के अलावा किसी भी झंडे की जगह नहीं है। किसी भी मतलब किसी भी। जो लोग ये सुन रहे हैं, मुझे पता है गालियां बहुत पड़ेंगी इसके बाद में, लेकिन जो ये लोग सुन रहे हैं, आपकी औकात नहीं है कि आप तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा वहां पे फहराएं। और जब आप ये देखना, जो फोटो वायरल हो रही थी, जो वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें अगर आप देखोगे तो जो तिरंगा है उसकी ऊंचाई ऊंची है, मतलब वो ऊपर है, और जो बाकी झंडे वो नीचे हैं। तो सबसे अच्छा एथिक्स और सबसे अच्छा रिस्पेक्ट का तो पॉइंट यहीं पर आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो आप ओन करो ना। जो किसानों से बात हो रही है, अपनी पक्ष में क्या बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, हम तो अपने रूट फॉलो कर रहे थे, हमें नहीं पता वो ऊपर आदमी जो था, वो चढ़ा, जो झंडा लगाने के लिए चढ़ा था, वो कौन था। तो जब आप लगा रहे हो और आप में है इतनी, तो आप ओन करो, बोलो, आके बाहर आके बोलो कि मैंने लगाया वो झंडा। पर बात तो ये है ना कि अगर रैली में, क्योंकि बात वहीं आ जाती है, जो काम आप छुप के कर रहे हो आपको भी पता है वो गलत है। बात यह है रैलियों वगैरह में जरूरी नहीं है कि एक प्रकार का व्यक्ति हो, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कई लोगों को पता होता है कि कईयों को नहीं पता होता। तो हम एक कुछ बंदों की वजह से पूरी रैली को हम पूरा दोष नहीं दे सकते, पूरा हम उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरा गलत किया, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए। देखा जाए तो वीडियोस वगैरह के द्वारा उन्होंने तिरंगा का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, तिरंगा ऊपर लहरा रहा था, ना उन्होंने तिरंगे को छेड़ा। उन्होंने अपना जो फ्लैग है वो लगाया, तिरंगे के नीचे लगाया, पर वो गलत तरीके से लगाया। बात ये आती है, पहली बात तो ये कि उनको वहां पे जाने की परमिशन नहीं थी। आपने एक दिन पहले माना कि बोला, लेकिन आप होते कौन है बोलने वाले? जब तक आपके पास में रैली निकालने की परमिशन नहीं है दिल्ली के अंदर, तब तक आप अंदर कैसे जा सकते हैं?
आपने देखा क्या किया लोगों ने? बसें तोड़ी, लोगों का सामान टूटा, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी। क्या वो दे रहे हैं पैसे? क्या वो किसान नेता जो रोज आके भाषण दे रहे हैं, या फिर जो ये विपक्ष है जो रोज इनका सपोर्ट कर रहा है, क्या आप देंगे पैसे? कौन देगा पैसे? देखो भाई, पैसे की बात तो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। जब एक प्रोटेस्ट होता है, जब एक आंदोलन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। तो क्या उन सब चीजों के पैसे लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आज वो अपनी आवाज उठाएंगे तो आगे जाके उनको आवाज उठानी नहीं पड़ेगी। अगर आज वो शांत रह गए तो आगे जाके तो उनकी जो पीढ़ी है वो तो सफर करेगी ना। तो करती आ रही है, वो दोबारा भी होगा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पता है, पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। तो एक काम करते हैं ना, बिना हेमलेट के जाते हैं ना, बिंदास। ये क्या बात करते हैं यार? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। गड़बड़ कहाँ आ रही है? अगर ये पता ही था कि प्रोटेस्ट हो रहा है, और किसानों ने भाई पहले ही बोल दिया था कि हाँ हम दिल्ली में घुसेंगे, हम दिल्ली कूच करेंगे, हम पार्लियामेंट लाल किले पे हम जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया था। ठीक है, ये बात सबको पता थी। सुप्रीम कोर्ट कहा था, सुप्रीम कोर्ट की गलती क्यों नहीं है इसमें? सुप्रीम कोर्ट कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अलाउ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर नहीं करा? अगर किसी की चुप्पी है तो वो भी एक अलाउंस ही है। अगर कोई चुप है किसी मैटर पर तो उसे इजाजत ही दे रहा है, जरूरी नहीं है कि उसे मना ही करना है। सब कुछ होता है। अगर 26 जनवरी से पहले हम अगर ये वीडियो बना रहे होते तो मैं हो सकता था एक बात आपकी मान लेता, क्योंकि जो 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है मैं मान सकता हूँ कि वो पीसफुल था, उसमें किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा था, कोई भी चीज तोड़े फोड़ी नहीं जा रही थी। लेकिन जो 26 जनवरी को इनने किया है, इनने अपनी पूरी 3 महीने की मेहनत खुद से पानी में बहाई है, किसी और की गलती नहीं है। मैं किसानों का सपोर्ट नहीं कर रहा कल जो हुआ उस पर मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहां था? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अलाउ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ हटा लिया ये बोलकर कि दिस इज द मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? बस इतनी सी बात बोलकर क्या सुप्रीम कोर्ट पीछे हो जाता है? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं ना, भारत का न्यायतंत्र का प्रतीक है ना सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहां था जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे? जब दिल्ली में 26 तारीख को सुबह उठ के हमें परेड देखनी चाहिए थी, जब हमें पूरे दिन से हमें ये देखना पड़ रहा है कि आज कितने किसान मर गए, कितनी डीटीसी बस जला दी गई, कितने क्रेनों पे कब्जा हो गया, कितने पुलिस वाले घायल हैं, अगर हमें वो देखना पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहां था इसमें? सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था कि क्यों ये रैली नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है? 50-65 साल के लोग वहां पे बैठे रहते हैं, जो ऐसे बोबड़े साहब हैं, इतने के तो होंगे ना। तो अगर वो वहां पे बैठे, इतना एक्सपीरियंस तो उनको होगा ना। देश में इतने प्रोटेस्ट तो देखे होंगे ना उन्होंने कि एक प्रोटेस्ट आगे जाके क्या रूप ले लेता है। वही हुआ है कल। 70+ साहब जो प्रोटेस्ट 3 महीने से शांत था, वो 26 तारीख को या कल की तारीख में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना वायलेंट हो गया कि इतने उसमें लोगों को लगा कि अब तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप वो सोचने वाली बात है। इन लोगों की प्लानिंग है ये, जो मेरे को लगता है वो ये है कि इन लोगों की प्लानिंग है। 3 महीने से ये इसी दिन का इंतजार कर रहे थे भाई, तो कर ही रहे थे ना। 3 महीने से इंतजार तो हो ही रहा है। 26 जनवरी को उन्होंने पहले बोल दिया कि 26 जनवरी आने दो, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हमारे पहले देश लेना चाहिए का था ना। किसान मरना जानता है लेकिन मारना नहीं। इस बात से मैं एग्री करता हूं। कि हमारे देश का किसान मरना जानता है लेकिन मारना नहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी दी है सिर्फ हमारे लिए कि हम अपने घर में आराम से बैठ के खा सकें। प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करना बुरी नहीं है, प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है। प्रोटेस्ट करना इज अ राइट। नहीं, हाँ, प्रोटेस्ट करना इज अ राइट, आपकी आपका हक लड़ाई है, ये आपका हक है कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन दिमाग भी लगाओ। जो आलू बाजार में 10 रुपए किलो बिक रहा है, वही सेम आलू बिग बाजार जैसे बड़े बड़े जो सुबह मेगा मार्ट रहते हैं, सुपर मार्केट रहते हैं, उसमें 40-40 रुपए किलो बिकता है। किसान को तो 10 रुपए किलो ही किसान को जो पैसा मिल रहा है वो तो 10 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है ना। और जब प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो वो 10 भी नहीं मिलेगा। वो जो 30 का मार्जिन वो कौन खा रहा है? वो तो बाहर के लोग ही खा रहे हैं ना। वो बिग प्लेयर्स खा रहे हैं पूरे। नहीं तो अभी अगर क्या बिग हो रहा है? प्लेयर्स एंटर करेंगे तो वो तो किसान का तो पूरा चलेगा हिस्सा। डेमोक्रेटिक बात तो कंट्री ये है। इंडिया आजाद कंट्री है। अगर इंडिया का कोई भी बिल लॉ पास हो रहा है किसी के लिए भी, अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो उसका फायदा क्या? हमारे चाहे वो उसके किसान- फायदे के लिए क्यों ना हो, बात तो ये आती है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को एक लिमिट दे दी कि आप यहाँ तक यहाँ तक आ सकते हैं। आंदोलन ला सकते हाँ, हैं। ठीक है। आपने वीडियोस नहीं देखे? हाँ, कितने ठीक है। सारे वीडियोस जिसमें किसान साहब दिख रहे हैं अपने ट्रैक्टरों से वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए। हाँ। तो जब आपको हम
उंगली पकड़ा रहे हैं, आप गले तक क्यों आ रहे हैं? पर बात तो ये आ जाती है ना, जब गले तक क्यों आ रहे हैं? हमने आपको आपका आंदोलन करने का हक दिया, लेकिन ये जो क्या, चलिए ठीक है सुन लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो झंडा फहराया गया वो किसानों के लिए जस्टिफाइड है? किसानों की जस्टिफाइड मतलब ये जो इन्होंने किया वो एक सही चीज करी कि है ना, लाल किले पे जाके झंडा फहरा दिया? अगर उन्होंने तिरंगे को हाथ लगाया है, तिरंगा अपनी जगह से हिला है, तो गलत है, तो गलत है। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अगर तिरंगे को हाथ भी नहीं लगाया और उन्होंने बस अपना अपना प्रतीक दिखाया है लोगों को, अपना एक यूनिटी का झंडा दिखाया है, तो वो गलत नहीं। तो मतलब तिरंगे के नीचे पाकिस्तान का फ्लैग लगा, पर पाकिस्तान का फ्लैग की तो बात ही अलग आ गई क्यों? ना, यहाँ पे किसान का फ्लैग लगा। आप ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हैं? आप अपने तिरंगे की इज्जत जब तक नहीं करेंगे, तिरंगे की इज्जत तो करी है ना, ये तिरंगे की तिरंगे की इज्जत तो हुई ना। पाकिस्तान का फ्लैग अगर लगा रहे हो तो तिरंगा हटा के लगता। सर्वप्रथम आपका तिरंगा है। हाँ है, और उसके तिरंगा वहां पे ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद आप किसानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो झंडे वहां पे लगे हैं वो धार्मिक लगे हुए हैं, तो सिखों के झंडे लगे हुए हैं। क्या वो किसान है? क्या अकेले सिख किसान है? क्या मुस्लिम किसान नहीं? क्या हिंदू किसान नहीं? बताइए। तो अकेले सिखों के झंडे क्यों वहां पे पगड़ी वाले सिख चढ़ के झंडे लगा रहे थे? आई कंप्लीटली एग्री। क्या वो रीजनल नहीं हुए? आई कंप्लीटली एग्री। क्या जय श्री राम चिल्लाना रीजनल नहीं है? क्यों? जय श्री राम चिल्लाना हमारी भावना है। आप बोल, आपकी भावना है ना, तो उनका प्रतीक है। हम अपना प्रतीक दिखाएं फिर। दिखाओ, मना कौन कर रहा है? दिस इज आल्सो फंडामेंटल राइट। तब आपको मिर्ची लग जाती है जब हम अपना भगवा झंडा लहराते हैं। भगवा झंडा ही लहराया भाई उन्होंने भगवा ही लहराया है। भगवा लहराया और उसको उनका प्रतीक लगा है। पे प्रतीक लगा हुआ है। हाँ, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि भगवा झंडा लगा है। पीले रंग का झंडा था वो। 2 झंडे लगे थे, एक केसरी था और एक पीला था। और अगर आपको पता हो तो वो खालिस्तानी झंडा नहीं था, जैसे आप न्यूज वगैरह में देख पा रहे हैं कि लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि खालिस्तानी झंडा लगाया गया या ये लगाया गया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो उनका जो पूछते हैं जिनको, उनका झंडा था केसरी रंग का, वो भी विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग दी तिरंगा। अगर तिरंगा हटाकर उन्होंने फेंका होता, तिरंगा कहीं जमीन पर पड़ा होता, या तिरंगे से ऊपर उन्होंने अपना झंडा लगाया होता, ऊपर उन्होंने अपना झंडा लगाया होता, तो वो डिसरिस्पेक्टिंग होगा। एंड मोस्ट उन्होंने तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने उपद्रव मचाया। अगर वो आज अगर ये लागू हो जाए तो इतनी आसानी से तो वो हटेगा नहीं। जब उन्होंने एक दिन में इतनी आसानी से उन्होंने लागू कर दिया, 3 महीने से वो बैठे हुए आंदोलन में, तब तो हटा नहीं। अब आप कह रहे हो कि एक बार टेस्टिंग करें कि रिजल्ट आते नहीं आते, देखते रुकते हैं, एक बार तो अगर कितनी हाँ लंबी प्रोसेस हो गई। एक बार हाँ हो गई तो फिर वो हो गई, फिर वो देश पीछे नहीं जाते। और आप तो ये भी और जानते हैं गवर्नमेंट का काम कितना ढीला है, ऑफिस में सालों साल लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये मजाक नहीं है गवर्नमेंट का, ये मजाक नहीं है, इसमें पूरा देश का खाना अड़ गया इसमें कि हिट एंड ट्राई मेथड है, हिट एंड ट्राई मेथड नहीं। वाद विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन बात यह है कि हमें हमारे किसानों के हित में कुछ सोचना है। कुछ लोग फेवर भी करेंगे और कुछ लोग अपोज भी करेंगे। तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि जो कल की रैली थी, ट्रैक्टर रैली, वो कहीं ना कहीं गलत थी थोड़ी बहुत। उसमें थोड़ा बहुत था कि हमारा थोड़े दंगे फसाद हुए, पुलिस वाले घायल हुए, किसान घायल हुए, तो वो एक अच्छी चीज नहीं थी। पर बात ये है कि फार्म बिल जो है वो तो खारिज होना चाहिए, क्योंकि तो आपको डिसाइड करना है कि ये ट्रैक्टर रैली सही थी कि गलत। हमारे हिसाब से ट्रैक्टर रैली गलत है और भाई साहब के हिसाब से फार्म बिल सही है, पर हम दोनों के हिसाब से फार्म बिल्स भी गलत है। अगर किसानों से नहीं पूछा गया है तो गलत है, फार्म बिल्स गलत है और इनको खारिज कर देना चाहिए, या फिर ऐसा संशोधन आना चाहिए जिससे किसानों का घाटा ना हो और एमएसपी उनको मिलता रहे, एपीएमसी खत्म ना हो।